डियर टेंथ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड। हमने दिल्ली सल्तनत जो पीरियड था वो हमने पढ़ लिया था। मुग़ल एम्पायर की वीडियोस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मुग़ल एम्पायर के बारे में कि मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कब हुई थी। 1526 में। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की किसने थी? बाबर ने। ठीक है, बाबर के बाद काफ़ी रूलर्स आए थे मुग़ल डायनेस्टीज़ में जिन्होंने हम पे क्या किया था, रूल किया था। बाबर के बाद आप सभी को पता है हुमायूं आए थे। हुमायूं कौन थे? बाबर के बेटे थे। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि हुमायूं की भी डेथ हो जाती है। किस कारण होती है हुमायूं की डेथ? तो हुमायूं की डेथ होती है क्योंकि वो जो हुमायूं है, आप अगर बुक में रीड करेंगे तो जैसे चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें मेनली एक चीज़ हुई है कि जो हुमायूं है वो हर वक्त क्या करते थे, ओपियम की जो थी, ओपियम के वो शिकार थे, यानी कि ओपियम के एडिक्टेड थे। ओपियम क्या होता है आप सबको पता है, अफीम। मतलब वो थोड़े ऐसे एडिक्शन टाइप के जो रूलर थे, इसलिए उनकी इस एडिक्शन की वजह से उनकी लाइब्रेरी से की सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई थी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए मुग़ल एम्पायर्स के बारे में। और मुग़ल एम्परर्स जो थे, और भी बहुत फेमस फेमस एम्परर है, जैसे बैराम खान। बैराम खान कौन थे? आप ये बैराम खान देखिए, आप जैसे रीड करोगे तो पहले मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने। तो आपको पहले बाबर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बाबर के बाद आपको हुमायूं का पढ़ना है, उसके बाद जो आज आपको मैं करवाऊंगी वो थोड़ा रीड करना है। देखो जो है इसमें जो मैं अब करवा रही हूँ वो क्या है। तो ये है सूर एम्पायर कि सूर एम्पायर क्या है। ठीक है, सूर एम्पायर है क्या? तो सूर एम्पायर हम रीड करते हैं। हसन खां वॉज अ लैंडलॉर्ड ऑफ सासाराम बिहार। ठीक है, तो जो कौन थे? हसन खान थे। वो कौन थे? लैंडलॉर्ड थे। कहाँ के? सासाराम बिहार के, अंडर जौनपुर रीजन। तो ये जो रीजन आता था ये जौनपुर के अंडर आता था। हसन खाज सन फरीद खां। अब हसन खान के बेटे थे कौन? फरीद खान। फरीद खान कौन थे? ये फाउंडर थे किसके? सूर एम्पायर के। अब देखो स्टूडेंट्स, हसन खान कौन थे? ये जो क्या थे, फाउंडर थे किसके? सूर एम्पायर के। अब इसमें 1-2 लाइन्स और है, जैसे एन अनआर्म्ड फरीद किल्ड अ लोयन। जैसे अनआर्म्ड फरीद मतलब जो फरीद थे वो नत्थे थे, मतलब उनके पास कोई भी हथियार नहीं था जिससे वो लोयन का शिकार कर सकें या फिर उसे मार सकें। तो क्या था, फरीद खान ने बिना किसी हथियार के लोयन को मारा था। 10 वॉज एडोन्ड विद द टाइटल ऑफ शेर खां। इसलिए जो फरीद थे उनको शेर खान का टाइटल भी दिया गया था। अब ये जो शेर खां का टाइटल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था उनको बिहार के राजा के द्वारा। वो कौन थे? बहार खान। समझ आया आपको? नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। फिर आता है हीज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न कनौज टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ असम। अब क्या था, ये आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि उनका जो ये जो एम्पायर था, जो सूर एम्पायर, ये बेसिकली क्या था कि चारों दिशाओं में फैला हुआ था। तो इसके लिए आपको बता रहे हैं कि असम के हिल्स तक और हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल तक इनका क्या था, एक एम्पायर इस्टेब्लिश था। अब शेरशाह जो थे इन्होंने मालवा ले लिया था। कब लिया था? ऑक्यूपाइड किया था। अब 1544 में शेर शाह डिफीटेड मालदेव एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ऑफ अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़। ये जो तीनों रीजन के बारे में हमने अभी बात की है, अजमेर, जोधपुर और मारवाड़, ये कौन सा था? मेवाड़। ये राजस्थान का रीजन है। शेरशाह ने क्या किया था? शेरशाह ने मालदेव को हराकर राजस्थान के इन रीजन्स पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, शेरशाह वोन द वॉर अगेंस्ट मालदेव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अब शेरशाह को काफ़ी क्या हुई थी, परेशानी हुई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मालदेव को, मालदेव से ये राजस्थान के ये कुछ ये प्रमुख सिटीज़ जीतने के लिए।
एट द टाइम व्हेन जेता एंड कूपा ब्रेवली स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। अब ये कौन सा टाइम था कि जेता और कूपा जो शेरशाह के क्या थे, काफ़ी जैसे विरुद्ध थे, मतलब अगेंस्ट में थे, और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी शेरशाह को राजस्थान के ये तीनों रीजन्स जीतने के लिए। तो अब क्या था, आफ्टर विनिंग दिस रीजन, जब शेरशाह ने मालदेव को हरा दिया था और राजस्थान के क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी। वो लाइन देखो क्या है, आई हैड नियरली लोस्ट द सल्तनत ऑफ हिंदुइज़्म हिंदुस्तान फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट। इन्होंने क्या कहा था कि मैं ये जो हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान का जो ये साम्राज्य है, ये मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हार देता। ठीक है, मतलब शेरशाह ने ये लाइन बोली थी जब वो क्या हो गए थे, जीत गए थे राजस्थान वाला रीजन। ही ऑल्सो अटेंड इन अ सिम्बोलिक कंट्रोल ऑन मेवाड़, और उन्होंने क्या किया था, मेवाड़ पर भी अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था। इन 1545 में ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खलिंजर, शेरशाह डाइड ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ गन पाउडर। अब क्या था, खलिंजर की बैटल में शेरशाह की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब डेथ हुई क्यों थी, क्योंकि बारूद, गन पाउडर को हम बारूद बोलते हैं, तो बारूद में क्या हो गया था, एक्सप्लोजन हो गया था, इसकी वजह से शेरशाह की डेथ हो गई थी। आफ्टर शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने रूल किया था 1553 एडीज तक। आउट लेटर ड्यू टू म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अब देखो इसके बाद क्या है, सूर एम्पायर डिक्लाइंड। अब क्या था कि राजाओं के मतलब जो ये रूलर्स थे, इनके बीच में क्या हुई थी, बहस होने लग गई थी, इसलिए जो सूर एम्पायर है ये डिक्लाइन हो गया था, ख़त्म हो गया था। जो शेरशाह के चेंजेस हैं, रिफॉर्म्स हैं और इनकी बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत फेमस हैं। अब शेरशाह ही वो पर्सन थे जिन्होंने लैंड मेजरमेंट का सिस्टम बताया था, क्या था, गज, और इन्होंने काफ़ी टैक्सेस के बारे में भी बताया था। और शेरशाह ने 4 बिग रोड्स बनाई थी। एक बिग रोड तो आपको पता भी होगा, शेरशाह सूरी ने कौन सी बनवाई थी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इस टाइप के इन्होंने क्या किए थे, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस भी हैं। ही इशूड अ कॉपर कॉइन, इन्होंने कॉपर कॉइन भी इशू किया था 380 ग्रेन वैल्यू। अब ये 380 ग्रेन वैल्यू में क्यों मेज़र किए जाते हैं, जैसे कि आपको मतलब एक कॉपर कॉइन के बदले में 380 ग्रेन्स मिल जाएंगे, मतलब किलो के हिसाब से हो सकता है ये। ठीक है, इन्होंने एक लेक पे क्या बनाया था अपना, कि कुछ ये मैजुलिम भी बनाया था। ये क्या था, हिंदू टेम्पल के स्टाइल में बना हुआ था। ठीक है, जो किसकी शेप में था, हैंड ड्रम की शेप में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सूर एम्पायर। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इतने आप इसे रीड कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।